हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्जुन और आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आज हम 3.3 करने जा रहे हैं। 3.3 करने से पहले हम देखेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन सभी को देखने के बाद हम आएंगे 3.3 एक्सरसाइज में, ताकि 3.3 हमारे लिए और भी इजी बन जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स से। If A equal to ij m into n be a matrix, then the matrix obtained by the interchanging the rows and column of A is called transpose of A. Transpose of A is denoted by A dash या A to the power t। मतलब हमारे पास बोल रहा है कोई एक मैट्रिक्स है m into n का, अगर हम उस मैट्रिक्स में m इंटू n को चेंज कर दे, मतलब रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दे। इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसे हम करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए, और उसे डिनोट करते हैं a डैश या फिर a के पावर t से। देखिए यहां पास मान लीजिए a यहां पास कोई मैट्रिक्स है a b c d e f g h i। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 का। अब इस मैट्रिक्स के अगर हम रो को इंटरचेंज करके कॉलम की तरह लिखें, जैसे यहां पास ए बी सी ये रो था, ऐसे हमने कॉलम की तरह लिख दिया। सिमिलरली सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम की तरह D E F, थर्ड रो को कॉलम में तो G H I। तो ये जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त हुआ है, इस मैट्रिक्स को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए। ऐसे डिनोट कैसे करते हैं, ए डैश से या फिर ए टू द पावर टी से। ओके, और इनका ऑर्डर हो जाता है 3 इंटू 3 का। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल लीजिए, ए कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ, ये हमारे पास 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स। अगर हम यहां पास क्या करें, फर्स्ट रो को कॉलम की तरह लिख दिए ए बी सी, और सेकेंड रो को कॉलम की तरह लिख दिए डी ई एफ। तो ये भी एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। ऐसे हम डिनोट करेंगे ए डैश या फिर ए टू द पावर टी से। ओके, इसका जो ऑर्डर जाएगा, यहां जो ऑर्डर होता है वो चेंज हो जाता है, तो आगे आ जाएगा हमारे पास 3 और पीछे चल जाएगा 2। ओके, इसी चीज को हम कॉलम से भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहां पर ले लें ए डी जी, तो देखिएगा अगर हम रो में लिखेंगे इसके ए डी जी, यहां पर अगर हम इसे ले बी ई एच, तो बी ई एच। सिमिलरली सी एफ आई। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, कोई एक मैट्रिक्स है उसके रो को कॉलम की तरह लिख दे या फिर कॉलम को रो की तरह लिख दे, उसका जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा उसे हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए। और ट्रांसपोज ऑफ ए के कुछ कुछ नियम है, जैसे ए का अगर ट्रांसपोज हम निकालें तो ए के इक्वल आ जाता है। ओके, मतलब कोई एक मैट्रिक्स है ए, इसका अगर हम ट्रांसपोज निकाले ए डैश, अगेन फिर इसका भी ट्रांसपोज निकाल दे तो ये ए के इक्वल आ जाता है। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी बोलता है कि कोई स्केलर क्वांटिटी के है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे ए ट्रांसपोज के साथ और
के इंटू ए मैट्रिक्स कोई होगा और उसका भी ट्रांसपोज निकाले तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी बोलता है कि A प्लस बी कोई दो मैट्रिक्स है, इन दोनों का सम कर दें और उसके बाद ट्रांसपोज निकाले, या फिर पहले ट्रांसपोज निकाले दोनों मैट्रिक्स को और जोड़ दें तो भी इक्वल हो जाते हैं। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, उन दोनों को इंटू करने के बाद ट्रांसपोज निकाले, या फिर पहले बी को ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें ए के ट्रांसपोज के साथ तो दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो इन सभी प्रॉपर्टी को हम वन बाय वन क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बोलते हैं। A square matrix A equal to Aij is said to be symmetric matrix if transpose of A equal to A, that is Aij equal to Aj for all possible values of I and j। किसी भी एक मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी बोल सकते हैं जब उस मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स दोनों इक्वल हो जाएं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। चलिए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल, लेट A इक्वल टू 1 5 7 5 8 -9 7 -9 और 3। अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए का ट्रांसपोज को कैसे नोट करते हैं, ए डैश से या फिर ए टू द पावर टी से। तो हम यहां पर जनरली ए डैश से डिनोट करेंगे। तो ट्रांसपोज हम लोग कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालने के लिए हम रो या कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की तरह, या सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम की तरह, एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम की तरह, या इनका इनवर्स फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो की तरह, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो की तरह, एंड थर्ड कॉलम को थर्ड रो की तरह लिखेंगे। तो यहाँ फर्स्ट रो हमारे पास है 1 5 7, तो इसको फर्स्ट कॉलम में 1 5 7, सेकेंड रो है 5 8 -9, सेकेंड कॉलम में 5 8 -9, एंड थर्ड रो है 7 -9 और 3, तो इसे थर्ड कॉलम में 7 -9 और 3। अब यहां से हम देखेंगे क्या इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, मतलब ये ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है। इसका मतलब यही होता है ना, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। टू मैट्रिक्स कभी इक्वल होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। ओके, तो 1 1 5 5 7 7 इक्वल है, 5 5 इक्वल है, 8 8 इक्वल है, -9 9 इक्वल है, 7 7 इक्वल है, -9 9 इक्वल है, -3 3 इक्वल है। तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, इन केस इसमें कोई सा भी एक एलिमेंट इक्वल नहीं होता तो इक्वल मैट्रिक्स नहीं होते, इक्वल मैट्रिक्स नहीं होते तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में नहीं होंगे। ओके, अब हम बढ़ते हैं एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें बोलता है a square matrix Aij is said to be a skew symmetric matrix if transpose of A equal to -A। मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं यदि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल आ जाए। दैट इज Aj इक्वल टू -Ij फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ I एंड j। एग्जांपल देखिए यहां पास, यहां पास हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं A 0 5 -3 -5 0 4 3 -5 0। ओके,
अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए ट्रांसपोज क्या जाएगा यहाँ पास, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में तो 0 5 -3, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में -5 0 4, एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 3 -4 0। ओके, क्या अभी ये दोनों इक्वल है? देखिए -5 -5 ऐसे ही पता चल जाए इक्वल नहीं है। अगर हम इस ए को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, नाउ माइनस ए इक्वल टू, तो माइनस मल्टीप्लाई करें तो 0 -5 3, उसका क्या आ जाएगा +5 0 -4 -3 4 0। ओके, अब यहां पे देखिए माइनस ए और ए का ट्रांसपोज क्या इक्वल आ रहे हैं? तो देखिए 0 0 -5 3 3 5 5 0 0 -4 -4 -3 4 4 0 0। तो यहां पर हम बोल सकते हैं ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ चुका है। ओके, तो हम इसे एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अंतर कितना का? बस यहाँ माइनस और प्लस का अंतर है। ओके, अगर यहाँ प्लस हो जाएगा तो सिमेट्रिक, माइनस होगा तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए फटाफट इन सभी कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन के माध्यम से एक एक करके क्लियर करते चलते हैं। तो चलिए इससे पहले मैं रब कर रहा हूं। तो चलिए आइए हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ पर जो मैट्रिसेस दिए गए हैं उन सभी का हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज हम कैसे निकालते थे? ट्रांसपोज निकालने के लिए हम रो को कॉलम की तरह या फिर कॉलम को रो की तरह लिखते थे। तो चलिए एक एक करके बनाया जाए। फर्स्ट का आंसर, लेट a इक्वल टू 5 1/2 -1। ओके, हमने मान लिया ये जो दिया गया है ये a है। तो हम ट्रांसपोज को कैसे डिनोट करते थे? ट्रांसपोज को हम डिनोट करते थे a डैश से या फिर a टू द पावर t से। ओके, तो a ट्रांसपोज, तो यहां पास एक कॉलम दिया गया, हम इसको कैसे करेंगे? रो की तरह लिख देंगे। तो 5 1/2 -1। ये इतना सिंपल था क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं था। ओके, आते हम सेकेंड नंबर में। सेकेंड नंबर क्या है? लेट a इक्वल टू 1 -1 2 3। ओके, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की तरह एंड सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम की तरह। तो फर्स्ट रो क्या है? 1 -1, तो कॉलम में 1 -1 हो जाएगा। ओके, सेकेंड रो क्या है? 2 3, तो सेकेंड कॉलम, ये भी कंप्लीट। अब आइए थर्ड नंबर में, लेट a इक्वल टू -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। तो यहां पास फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की तरह, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम की तरह एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम की तरह। सो ए ट्रांसपोज, फर्स्ट रो है -1 5 6, तो इसको कॉलम में चेंज कर देंगे -1 5 6। सेकेंड रो है √3 5 6, तो इसको कॉलम में चेंज कर देंगे √3 5 6। थर्ड रो क्या है? 2 3 -1, तो इसे कॉलम में लिख देंगे 2 3 -1। कंप्लीट। बस इतना इजी है क्वेश्चन बनाना यहाँ पर। अब हम बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला? इफ a इक्वल टू इतना
बी इक्वल टू इतना, देन वेरीफाई दैट, हमें ये प्रूव करना है। ओके, देखिए सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है, given that a equal to -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ओके, तो हमें क्या प्रूफ करना है पहले तो, ओके, ए का ट्रांसपोज निकालना है, बी का ट्रांसपोज भी निकालना है। तो यहाँ पर ए दिया गया है एंड बी भी दिया गया है। बी क्या है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ओके, अब इन दोनों का हम ट्रांसपोज निकालेंगे। सो ए ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की तरह, सेकंड रो को सेकंड कॉलम की तरह एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम की तरह। तो -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 ए का ट्रांसपोज एंड बी का ट्रांसपोज हो जाएगा सिमिलरली फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की तरह, सेकंड रो को सेकंड कॉलम की तरह एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम की तरह। -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, एलएचएस पहले निकालेंगे। तो एलएचएस क्या निकालना है हमें, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी का हम होल ट्रांसपोज डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए प्लस बी। ए प्लस बी निकल जाएगा तो हम उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो नाउ ए प्लस बी, तो ए के प्लेस में ए लिखिए, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस बी के प्लेस में -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ओके, अगर अभी तक आपने एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखा है तो प्लीज इससे प्रीवियस के लेक्चर को आप जाकर जरूर देख लें, ताकि आप एडिशन मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन अच्छे से सीख लें, ताकि ये टॉपिक और भी अच्छी तरह से आपको समझ आ जाए। तो चलिए फिलहाल मैं बता देता हूँ, एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड होता है या सब्सट्रैक्ट होता है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि -1 -4 के साथ ऐड होगा, तो -1 प्लस, यहाँ -4 लिखेंगे, 2 1 के साथ ऐड होगा 2 + 1, 3 -5 के साथ ऐड होगा 3 -5। ओके, 5 1 के साथ ऐड होगा तो 5 + 1, 7 2 के साथ ऐड होगा तो 7 + 2, 9 0 के साथ ऐड होगा तो 9 + 0, -2 1 के साथ ऐड होगा, 1 3 के साथ ऐड होगा और 1 ये 1 के साथ ऐड हो जाएगा। ओके, अब इसे सॉल्व करने पर क्या होगा, माइनस माइनस यहाँ से -5, यहाँ 3, यहाँ पास -2, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ -1, यहाँ 4 और यहाँ पास 2। ओके, तो ये हमारे पास आया a प्लस बी। सो a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की तरह, सेकंड रो को सेकंड कॉलम की तरह एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम की तरह। तो क्या हो जाएगा, -5 3 -2। ओके, और हमारे पास ये हो जाएगा
और यहां से 6 9 9 -1 4 2। तो हमारे पास LHS ये आ चुका है। अब हमें निकालना है RHS। तो RHS के लिए सबसे पहले इस जगह को क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए यहां पास नाउ RHS क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, ए का ट्रांसपोज है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस बी का ट्रांसपोज है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब इन्हें ऐड करेंगे तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ, तो -1 प्लस ये -4 5 1 के साथ ऐड होगा तो 5 प्लस 1 -2 ऐड होगा यहाँ पास 1 के साथ, ओके 2 1 के साथ ऐड होगा तो 2 प्लस 1 यहाँ -6 लिख लीजिए। 7 2 के साथ ऐड होगा तो 7 प्लस 2 1 3 के साथ ऐड होगा तो 1 प्लस 3 3 -5 के साथ ऐड हो जाएगा 9 0 के साथ ऐड होगा और 1 1 के साथ ऐड होगा। तो यहां से -5 6 -1 3 9 4 -2 9 और 2। तो यहां पास अगर देखिएगा तो ये RHS LHS तो दोनों को मैच कीजिए, -5 -5 6 6 -1 -1 3 3 9 9 4 4 -2 -2 9 9 2 2 दोनों इक्वल आ रहे, दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ओके तो हमारे पास ये पहला नंबर प्रूव्ड हो गया। अब हम बढ़ते दूसरे नंबर की ओर। तो दूसरे नंबर पढ़ने से पहले इसे रख कर ले जाए। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की सेकंड नंबर पर। तो सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है, given that a -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 and b -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ए और बी हमारे पास दिए गए हैं तो हमें निकालना क्या है, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज। तो हमारे पास ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज हमें चाहिए, तो हम यहाँ से ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, अभी जस्ट हमने पहले निकाला था 1 2 3 5 7 9 -2 1 1 एंड बी का ट्रांसपोज हमारे पास है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ओके नाउ अब हम निकालेंगे LHS से। तो LHS में
ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो इसीलिए हम सबसे पहले निकालेंगे ए माइनस बी और देन उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। सो ए माइनस बी, ए क्या हमारे पास -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 माइनस बी क्या है हमारे पास -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। यहां से हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -1 माइनस प्लस 4 2 -1 3 माइनस और यहां से माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहां पास हो जाएगा +5। ओके 5 -1 7 -2 9 -0 -2 -1 1 -3 1 -1। तो यहां से हमारे पास आएगा 3 1 8। अब यहां पास 4 5 9 -3 -2 और 0। हमारे पास अभी निकला a माइनस बी, सो a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इसे कन्वर्ट कर लेंगे, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो फर्स्ट रो क्या है 3 1 8 कॉलम में आ गया, 4 5 9 कॉलम में आ गया एंड -3 -2 0 ये भी कॉलम में आ गया। तो ये हमारे पास हो गया LHS। अब हमें क्या निकालना RHS, तो RHS में हमारे पास क्या है यहाँ पर देखिएगा A ट्रांसपोज माइनस B। नाउ A ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज हमारे पास क्या है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 माइनस यहां से -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। यहां से अगर देखें तो -1 माइनस प्लस 4 5 -1 -2 -1। ओके 2 -1 7 -2 1 -3 3 माइनस और -5 तो प्लस हो जाएगा 5 9 -0 1 -1। तो यहां से हम देख सकते हैं यहां से 3 यहां से 4 यहां से -3 यहां से 1 यहां से 5 और यहां से -2 यहां से 8 यहाँ 9 और यहाँ पर 0। ओके अब यहाँ पास ये जो है ये है RHS। अब LHS और RHS को मिलाइए तो 3 3 सॉरी 3 3 4 4 -3 -3 1 1 5 5 -2 -2 8 8 9 9 0 0। तो यहां से LHS RHS के क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल है, इसलिए यहां पास RHSL और LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। ओके तो हमारे लिए ये भी प्रूफ हो गया। तो चलिए इसे रफ किया जाए और हम बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में।
तो चलिए आइए हम बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला, इफ ए ट्रांसपोज हमारे पास इतना है एंड बी इतना है, देन वेरीफाई दैट, ये सेम ऊपर की तरह ही करना है। तो हमारे पास यहाँ पास क्या दिया गया, ए का ट्रांसपोज एंड बी दिया गया है, तो हमें क्या चीज की जरूरत है, पहला ए की जरूरत है एंड बी ट्रांसपोज की जरूरत है। थर्ड नंबर का ओके, गिवन दैट क्या दिया गया हमारे पास, ए ओके ट्रांसपोज, तो ये ट्रांसपोज हमारे पास कितना दिया गया है, 3 4 -1 2 0 1 एंड बी हमारे पास दिया गया है -1 2 1 1 2 1 ओके। तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 4 -1 2 0 1 ओके एंड बी ट्रांसपोज -1 2 1 1 2 1 ओके। तो हमारे पास ए आ गया और बी ट्रांसपोज आ गया। अब हमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओके, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी निकालेंगे। तो ए प्लस बी, तो ए क्या है हमारे पास, ए है 3 -1 0 4 2 1 प्लस बी क्या है हमारे पास, बी है -1 2 1 1 2 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 प्लस या -1 है तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो दैट लिख दीजिए, तो -1 -1 या +2 ओके 0 प्लस 1, यहां से 4 प्लस 1 2 प्लस 2 1 प्लस 1। अब यहां से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 2 ये 1 यहाँ पास 1 यहाँ पास 5 यहाँ 4 और यहाँ 2 ओके, ये आ गए। अब हम क्या करेंगे, इनका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आएगा, 2 5 1 4 1 2 ओके। तो ये आ गया हमारे पास एल एच एस। अब हम क्या निकालेंगे, आर एच एस। तो आर एच एस कैसे निकालेंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज क्या है, 3 4 -1 2 0 1 ओके प्लस बी में हम लोग क्या है, ट्रांसपोज में -1 1 2 2 1 1। अब इन सबको ऐड कीजिएगा तो 3 और ये प्लस और ये -1, तो यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, दैट लिख दीजिए, तो -1 4 प्लस 1 -1 प्लस 2 2 प्लस 2 0 प्लस 1 और 1 प्लस 1। तो यहां से हमारे पास आ चुका है, ये 2 आ जाएगा, यहाँ 5 यहाँ 1 यहाँ 4 यहाँ 1 यहाँ 2, ये आ गया हमारे पास आर एच एस। तो अब हमारे पास देखिए यहाँ पास एल एच एस आर एच एस मैच कीजिए क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को, 2 2 5 5 1 1 4 4 1 1 2 2। तो यहाँ पर भी एल एच एस आर एच एस में जो मैट्रिक्स है उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, इसलिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड हो गया ओके।
ये बना फर्स्ट नंबर। अगर सेकंड नंबर के लिए हमें बनाना है तो यहाँ पास कीजिए दूसरा, और यहाँ कीजिए माइनस, और यहाँ लीजिएगा माइनस, यहाँ पे लीजिएगा माइनस, और उसके अकॉर्डिंग सिंबल चेंज कर दीजिएगा। ओके, ये भी कंप्लीट नहीं है, फिर से आपको बनाना है। ओके, यहाँ पर जो माइनस होगा, यहाँ पास माइनस हो जाएगा। अब ये कंप्लीट आपको, या ये अलग पार्ट जो है आपको होमवर्क है। ओके, यहाँ पर जो माइनस होगा तो ये भी पार्ट आपके लिए होमवर्क है, सेम बनेगा। ओके, इसीलिए मैंने होमवर्क दिया है। तो ये आपको होमवर्क करके प्रूव करना है, ठीक है। आपके लिए होमवर्क मैं छोड़ जाता हूं। तो ये जो है अब हम मिटाते हैं और हम बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आइए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए ट्रांसपोज इतना है एंड देन फाइंड a plus 2b का होल ट्रांसपोज। ओके, फोर नंबर गिवन दैट, क्या दिया गया हमें, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज क्या है, -2 3 1 2, एंड बी हमारे पास दिया गया है -1 0 1 2। ओके, इसलिए ए क्या आ जाएगा, एक ट्रांसपोज के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की तरह लिख देंगे -2 3, एंड सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम की तरह लिख देंगे तो 1 2। तो अब हमारे पास ए है एंड बी है, हमें क्या निकालना है, ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, ए प्लस 2b। नाउ ए प्लस 2b इक्वल टू, ए हमारे पास क्या है, -2 1 3 2 प्लस 2 इंटू -1 0 1 2, यहां से -2 1 3 2, जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 0 2 4। अब यहां से ऐड करें -2 तो -2 प्लस या -2 1 प्लस 0 3 प्लस 2 2 प्लस 4, तो यहां से ये आ जाएगा -4, यह आ जाएगा 5, यहां आ गया 1 और यहां आ गया 6। तो हमारे पास a प्लस 2b आ गया इतना। ओके, इसलिए a प्लस 2b का ट्रांसपोज आएगा, क्या कीजिए, इस वाले रो को कॉलम की तरह लिख दीजिए तो -4 1, और इस वाले रो को कॉलम की तरह लिख दीजिए 5 6। ये हो गया आंसर। ओके, अब हम बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी, ए एंड बी मैट्रिक्स के लिए वेरीफाई करना है ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है बी इंटू ए के ट्रांसपोज, मतलब बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है, वेयर ए एंड बी यहाँ पर दिए गए हैं। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। ओके, तो फिफ्थ का पहला नंबर क्वेश्चन, गिवन दैट, क्या दिया गया है, a इक्वल टू 1 -4 3 एंड b इक्वल टू -1 2 1। इसलिए a का ट्रांसपोज क्या होगा,
इस कॉलम दिया गया, हम इसे रो की तरह लिख देंगे 1 माइनस 4 3 एंड बी का ट्रांसपोज ये रो दिया गया कॉलम की तरह लिख देंगे -1 2 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, a इंटू बी निकालेंगे। तो a क्या है हमारे पास, a है 1 माइनस 4 3 इंटू बी है हमारे पास -1 2 1। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर अभी तक आपने मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखा है तो प्लीज प्रीवियस के लेक्चर को देख ले, ताकि ये लेक्चर और भी अच्छे तरह से और ये कंसेप्ट आपको और भी अच्छे तरह से समझ आ जाए। तो प्लीज जरूर देख लें। तो चलिए देखिए क्या करते हैं यहाँ पास, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बड़ा मैट्रिक्स लेंगे। अब इस 1 को इस -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस 1। अगेन इस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2। अगेन इस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 3। ओके, अब इस -4 को पहले -1 के साथ मल्टीप्लाई करें -4 इंटू -1। -4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4 इंटू 2 और -4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4 इंटू 1। ओके, सॉरी यहाँ पर 1 होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पास 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में है। अगेन इस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पास हमारे पास आ जाएगा -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। ओके, तो हमारे पास a इंटू बी आया है ये। तो a इंटू बी का ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की तरह, सेकंड रो को सेकंड कॉलम की तरह एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम की तरह लिख दीजिए। -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कुछ, क्या निकालना है, अब हमें बी ट्रांसपोज निकालना है एंड ए ट्रांसपोज को दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। नाउ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या है -1 2 1 इंटू ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या है 1 -4 3। क्या करेंगे, ये -1 से इस 1 को इंटू करेंगे, -1 इंटू 1, -1 से -4 को तो -1 इंटू -4, -1 से 3 को तो -1 इंटू 3। ओके, -1 को अगेन ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1, 2 को -4 के साथ 2 इंटू -4, 2 को 3 के साथ 2 इंटू 3, 1 को 1 के साथ 1 इंटू 1, 1 को -4 के साथ 1 इंटू -4, 1 को 3 के साथ तो 1 इंटू 3। यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ से -1, यहाँ से 4, यहाँ से -3, यहाँ से 2, यहाँ से -8, यहाँ से 6, यहाँ से 1, यहाँ से -4 और यहाँ से 3। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखें ये है LHS
और ये है RHS। ओके, -1 -1 -4 -4 -3 -3 2 2 8 8 माइनस में 6 6 1 1 -4 -4 3 3। तो यहां से LHS RHS इक्वल आ गया। सो इसने बोल सकते हैं कि पहले कंडीशन के लिए इसके लिए ये कंडीशन प्रूव्ड हो गया है। ओके, ये कंडीशन इसके लिए प्रूव्ड होता है। अब सिमिलरली सेकंड के लिए भी होगा। ओके, तो सेकंड नंबर आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है तो सेम प्रोसेस लगाएंगे तो बन जाएगा। तो इसीलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। ओके, तो मैं इसे रब करता हूं, फिर हम लोग बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन पर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ ए इक्वल टू इतना, देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आई। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला? इफ ए इक्वल टू इतना, देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आई। तो फर्स्ट नंबर पहले क्वेश्चन देखते हैं। 6 का फर्स्ट, गिवन दैट ओके ए इक्वल टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ओके, हमारे पास क्या है? ए हमें दिया गया है, ए ट्रांसपोज निकालना है। सो ए ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की तरह एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम की तरह। तो cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ओके, अब क्या करना है? ए का ट्रांसपोज इनटू ए। नाउ ए का ट्रांसपोज इनटू ए, तो ए का ट्रांसपोज क्या है? cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा इनटू ए क्या है? cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ओके, अब क्या करें? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले एक बड़ा सा मैट्रिक्स, और क्या करें? फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को यहां पास आगे में लिख लेते हैं cos अल्फा और ये sin अल्फा। तो जगह थोड़ा कम पड़े इसलिए था, पहले लिख दीजिए cos अल्फा और यहां से sin अल्फा। ओके, सेकंड ये माइनस में। ओके, और इस सेकंड रो को फिर आगे लिखिए तो sin अल्फा cos अल्फा। ओके, ये रफ करना। ओके, तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। अब क्या कीजिए? सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम को ऊपर लिखिए। तो क्या है यहां पास? cos अल्फा माइनस sin अल्फा, और यहां से sin अल्फा और ये cos अल्फा। ओके, अब हम क्या करेंगे? cos से cos अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे। तो cos अल्फा इंटू cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin अल्फा और यहां बस माइनस sin अल्फा, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस sin स्क्वायर अल्फा। cos अल्फा को sin अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos अल्फा इंटू sin अल्फा, बीच में प्लस। ओके, माइनस sin अल्फा को cos अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे
कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। अब यहां से ये पहला हमारे कंप्लीट हुई, अब दूसरे वाले में साइन अल्फा को कॉस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा। कॉस अल्फा को माइनस साइन अल्फा के साथ गुना करेंगे तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ओके, साइन अल्फा को साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस को कॉस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा। यहां से अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो यहाँ बस थीटा की जगह अल्फा है तो यहाँ बस क्या है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। अब कॉस को आगे लिखे या साइन को पीछे लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पास 1 हो जाएगा। यहाँ पास देखिए ये क्या है, अगर हम इसको सॉल्व करें हल्का तो ये माइनस जो है इंटू करें तो यहाँ पास माइनस आ जाएगा, यहाँ पास अगर माइनस हटा दे तो सॉल्व करने पर हमारे यहाँ पास माइनस आ जाएगा। ओके, ऐसे जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस इसके पास आ जाएगा और यहाँ पास हट जाएगा। ओके, देख लीजिए सॉल्व करके मैं बता दे रहा हूं। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पास प्लस है तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, ये माइनस आगे आ जाएगा जो मल्टीप्लाई तो कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा। ओके, तो यही चीज को हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। ओके, अब यहाँ देखिए कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल आउट होके जीरो। यहाँ पास भी वही कंडीशन है साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू में कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी जीरो और यहाँ से 1। और ये क्या होता है आइडेंटिटी, तो यहां से प्रूव्ड हो चुका है क्या, ये सेम यहां पास सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला गया है तो इसीलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओके, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में, उसके लिए से पहले रफ किया जाए। तो चलिए आइए अब हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो दैट द मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स आइसोसिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के विषय में क्या देखा था, अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज ए डैश दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उसे कहते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए डैश है, अगर ए डैश इक्वल होता है माइनस ए के तो हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पास भी हम वही करेंगे, सबसे पहले ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे फिर हम देखेंगे कि क्या वो ए डैश के इक्वल आ रहा है, अगर आ रहा है तो सिमेट्रिक। 7 का आंसर फर्स्ट नंबर, गिवन दैट क्या दिया गया हमारे पास ए क्या है 1 minus 1 5 minus 1 2 1 5 1 3। ओके, अब नाउ ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की तरह, सेकंड रो को सेकंड कॉलम की तरह एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम की तरह। तो 1 minus 1 5, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की तरह, सेकंड रो को सेकंड कॉलम की तरह लिख दीजिए तो -1 2 1 एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम की तरह तो 5 1 एंड 3। नाउ अब हमें चेक करना है कि क्या
ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, यहाँ पर अगर देखिए 1 के इक्वल है, -1 के इक्वल है, 5 के इक्वल है, -1 के इक्वल है, 2 के इक्वल है, 1 के इक्वल है, 5 के इक्वल है, 1 के इक्वल है, 3 के इक्वल है। मतलब एवरी एलिमेंट अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ इक्वल है, इसलिए यहाँ पास हेंस a इक्वल टू a डैश। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो a इज सिमेट्रिक। ओके, प्रूव। सिमिलरली हमें देखना है दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है? ओके, तो सेकंड नंबर, गिवन दैट, क्या हमें चेक करना है? पहले तो हम ए निकालेंगे। ए दिया हुआ है हमें 0 1 -1 -1 0 1 and 1 -1 0, इसलिए माइनस ए इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 -1, यहां पास 1, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ पास 1, यहाँ 1, यहाँ 0। ओके, नाउ ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। ए का ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की तरह, सेकंड रो को सेकंड कॉलम की तरह एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम की तरह। तो 0 1 -1, तो 0 1 -1, -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0। अब हमें क्या चेक करना होता है, क्या ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है? तो यहाँ बस माइनस ए है या ए ट्रांसपोज 0 0 के इक्वल है, -1 -1 1 1 1 1 0 0 -1 -1 -1 -1 1 1 0 0। ओके, तो यहाँ पास ए ट्रांसपोज, हेंस ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। अब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, और जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, ये हो गया एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये सेकंड कंडीशन भी हमें प्रूव हो गया। ओके, इसलिए क्या हो जाएगा, ए इज एसक्यू सिमेट्रिक। ओके, अब देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखना है हमें, तो चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फॉर द मैट्रिक्स ए हमें दिया गया, वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, देन उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, और दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। 8 नंबर, गिवन दैट, ओके, क्या दिया गया हमें, ए इक्वल टू 1 5 6 7, सो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 5 6 7। ओके, नाउ ए प्लस बी, सॉरी, ए ट्रांसपोज 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7 ऐड करेंगे, तो 1 को 1 के साथ, 5 को 6 के साथ, 6 को 5 के साथ एंड 7 को 7 के साथ। तो यहां से हम देख सकते हैं ये 2 आ जाएगा, ये 11, यहां पास 11 और यहां पास
14। ओके, तो ये हमारे पास आ गया ए प्लस ए का ट्रांसपोज। नाउ ए प्लस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हम निकालेंगे, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमें तो दिया गया है। अब क्या करेंगे, ए प्लस ए का होल ट्रांसपोज निकालना है, तो इसे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 2 11 11 14। तो देखिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल हो गया ए प्लस ए के ट्रांसपोज के। ओके, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ओके, तो ये हुआ हमारे पास प्रूफ। ओके, अब हमें बोला गया है अगर हम यहाँ पास 8 नंबर क्वेश्चन है प्लस की जगह माइनस ले लेते हैं तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाए। तो चेक कर लेते हैं इसी में क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जैसे ही चेक करें तो यहाँ पास क्या आएगा, माइनस। और जब ये माइनस होगा तो यहाँ पास भी माइनस, और जैसे यहाँ पास माइनस होगा तो यहाँ पास माइनस, और यहाँ पास भी माइनस, यहाँ भी माइनस, और यहाँ भी माइनस। तो यहां से हो जाएगा 0, यहाँ -1, यहाँ +1, और यहां से 0। ओके, अब इसे थोड़ा रफ कीजिए। ओके, नाउ a माइनस ए का ट्रांसपोज, और आगे लगाएंगे माइनस, तो यहां से माइनस, और ये 0 -1 1 0, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 -1, और यहां से 0। ओके, अब अगर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो चेंज करेंगे तो 0, यहाँ -1, यहाँ पास 1, और ये 0। अब यहां देखिए हमें कंडीशन क्या बोलता है, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली ए माइनस बी का ट्रांसपोज माइनस होना चाहिए ए माइनस ए के ट्रांसपोज के बराबर। ओके, तो ये इतना होना चाहिए। तो यहां पर देखिए ये और ये, ठीक है, तो 0 0 1 1 -1 -1 एंड 0 0 इक्वल आ गया। तो इसीलिए सेकेंड कंडीशन भी, सो ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ। ओके, तो चलिए अब हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले इसे रब कर लेते हैं। तो चलिए आइए अब हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, फाइंड 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज एंड 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज व्हेन a इक्वल टू इतना दिया गया। तो सबसे पहले हमें a दिया गया है तो a डैश निकाले, मतलब a का ट्रांसपोज। आंसर गिवन दैट a इक्वल टू 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0। सो ट्रांसपोज ऑफ a, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की तरह, सेकंड रो को सेकंड कॉलम की तरह, एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम की तरह। तो 0ab माइनस a 0c माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0। ओके, अब हमें क्या निकालना है, 1/2। नाउ 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, तो यहां से 1/2 a क्या हमारे पास 0ab
माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो प्लस यहां से ओके ये होगा पहले ए ट्रांसपोज जीरो माइनस ए माइनस बी ए जीरो माइनस सी बी सी और जीरो 1/2 यहां से 0 प्लस 0 0 ए और यहां से माइनस ए तो ए प्लस माइनस ए बी प्लस माइनस बी माइनस ए प्लस ए 0 प्लस 0 सी माइनस सी माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी 0 प्लस 0 ओके यहां से 1/2 और ये 0 यहां 0 यहां 0 यहां 0 0 0 0 0 सभी जगह 0 आएंगे दैट मीन्स 0 0 0 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 0 0 0 0 0 ओके तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर सिमिलरली अब हमें क्या निकालना है 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज ओके तो 1/2 अब यहां से 0 फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे करेंगे 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 माइनस ए का ट्रांसपोज 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0 ओके इधर क्या और आ जाइए तो 1/2 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 और यहां से माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 अब हम ऐड करेंगे तो 1/2 0 प्लस 0 ए प्लस ए बी प्लस बी माइनस ए प्लस माइनस सी हो या सॉरी माइनस ए 0 प्लस 0 सी प्लस सी माइनस बी प्लस माइनस बी सी प्लस माइनस सी 0 प्लस 0 1/2 यहां 0 यहां से 2a यहां से 2b यहां से माइनस 2a यहां से 0 यहां से माइनस 2c माइनस 2b माइनस 2c 0 अब 2 है यहाँ पास जो इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0 ये 2 से ये 2 कैंसिल a ये 2 से ये 2 कैंसिल b ये 2 से ये कैंसिल माइनस a यहां से 0 यहां से 2 कैंसिल तो c यहां से 2 कैंसिल माइनस b यहां से 2 कैंसिल माइनस c और यहां से 2 कैंसिल 0 ओके तो इस तरह से 9 नंबर क्वेश्चन बनेगा ये फर्स्ट सेकेंड ओके तो चलिए इसे रब करके हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है एक्सप्रेस द फ्लोइंग मैट्रिसेस इज द सम ऑफ
सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे जो मैट्रिसेस दिए गए हैं उन्हें सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है। क्या होता है फॉर्मूला? देखिए 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में एक नंबर में आ जाता है। ओके, डायरेक्ट आपको पूछ लेता है। और इसी फॉर्मूले से अभी हम एक एक करके इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व किया जाए। आंसर पहला नंबर, लेट a इक्वल टू, मान लीजिए हमारे पास जो मैट्रिक्स है 3 5 1 -1। ओके, ये a है तो हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a और a का ट्रांसपोज चाहिए। तो हमारे पास a है तो हम a का ट्रांसपोज निकालेंगे। सो ट्रांसपोज ऑफ a क्या होगा? 3 5 1 -1। ओके, नाउ sum of symmetric and skew symmetric matrix equal to 1/2 a plus a का ट्रांसपोज 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। ओके, अब यहां से 1/2 a हमारे पास क्या है? 3 5 1 -1। ओके, a का ट्रांसपोज 3 1 5 -1 ब्रैकेट क्लोज। ओके, बाद 1/2 ये हमारे पास क्या है? 3 5 1 -1 और ये ट्रांसपोज 3 1 5 -1। अब इसे हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो 1/2 ऐड करें तो 3 + 3 5 + 1 1 + 5 -1 + -1। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे उधर 3 - 3 5 - 1 1 - 5 -1 -1। ओके, यहां जब सॉल्व करें तो 1/2 ये आएगा 6, ये आएगा 6, ये आएगा 6 और यहां पास आएगा -2। 1/2 यहां से ये 0, ये 4, ये -4 और यहां से ये 0। ओके, तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि अगर इसके आगे हम बढ़े तो वापस से हमारे पास a आ जाएगा जो कि हमें नहीं निकालना है, हमें सम के फॉर्म में दिया है, तो इसलिए हमें यहाँ प्लस के रूप में इसे छोड़ देंगे। ओके, तो ठीक इसी प्रकार 2 × 2 का आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है। तो इसलिए ये आपके लिए क्या है? होमवर्क होगा। ओके, तो चलिए आइए अब हम बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वही बोल रहा है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड नंबर के। तो थर्ड नंबर पहले यहाँ पास रब करते हैं। आइए, गिवन दैट, यहाँ पे इसको लेट कर लीजिए। a इक्वल टू क्या है? 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। सो a ट्रांसपोज 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3
ओके, इसलिए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब सबको पुट कीजिएगा, 1/2 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 प्लस यहां से ए ट्रांसपोज 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 1/2 ए क्या होगा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 एंड ए का ट्रांसपोज 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए थोड़ा इसे रफ कर लिया इस साइड के। चलिए आइए देखिए अब क्या होगा 1/2 6 प्लस 6 माइनस 2 प्लस या माइनस 2 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस या माइनस 2 3 प्लस 3 माइनस 1 प्लस माइनस 1 2 प्लस 2 माइनस 1 प्लस माइनस 1 और 3 प्लस 3 1/2। अब यहां से सब्सट्रैक्ट करेंगे 6 माइनस 6 माइनस 2 माइनस माइनस 2 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस माइनस 2 और यहां पास 3 माइनस 3 माइनस 1 माइनस माइनस 1 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस माइनस 1 3 माइनस 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 यहां से 12 यहां से माइनस 4 यहां से 4 यहां से माइनस 4 यहां से 6 यहां से माइनस 2 यहां से 4 यहां से माइनस 2 यहां से 6। ओके, 1/2 ये जीरो होगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, 0 0 0 0 0 0 सभी जीरो हो जाएंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0। ओके, तो यहां से हमारा ये आंसर कंप्लीट हो, इसके आगे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो सिमिलरली फोर्थ नंबर भी क्वेश्चन है, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ओके, तो चलिए इसे रब किया जाए और क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए आइए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ A and B are symmetric matrices of same order, then A into B minus B into A is a excuse। चलिए आइए हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ A and B are symmetric matrices of same order, then A into B minus B into A is skew symmetric matrix,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। ए एंड बी यहाँ पर सेम ऑर्डर के सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पास ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स। ओके, तो चलिए देखते हैं 11 का आंसर। गिवन दैट क्या दिया गया है, ए एंड बी आर symmetric matrices of same order। ओके, ए एंड बी सेम ऑर्डर के सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो जाएंगे। ओके, एंड बी ट्रांसपोज बी के इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो जाता है। तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब हमें पूछा है a इंटू बी माइनस बी इंटू ए क्या है, तो यहाँ पास सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, इसे चेक करने के लिए हमें निकालना होगा ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे, a इंटू बी माइनस बी इंटू ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। नाउ a इंटू बी माइनस बी इंटू ए का होल ट्रांसपोज, तो इसके इक्वल आ जाएगा। अभी हमने प्रॉपर्टी थोड़ी देर पहले देखा था कि a माइनस बी का होल ट्रांसपोज होता है a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो यहाँ पास a के प्लेस में a इंटू बी है, तो a इंटू बी का ट्रांसपोज, अब b के प्लेस में b इंटू ए है, तो b इंटू ए का ट्रांसपोज। ओके, तो अगेन हमने एक प्रॉपर्टी देखा था a इंटू बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, b का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, b का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस यहाँ पास a का ट्रांसपोज इंटू b का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा। और b का ट्रांसपोज इक्वल टू b है, a का ट्रांसपोज इक्वल टू a है, फिर यहां से a का ट्रांसपोज a है, b का ट्रांसपोज b है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, यहां से अगर हम क्या कर ले, माइनस को कॉमन ले लें, तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस बी ए प्लस ए बी। ओके, और ये माइनस यहाँ होगा, ठीक है, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया था। अब इसे अरेंज करके लिखेंगे तो माइनस ए बी और यहां से माइनस बी ए, ये आ गया। अब यहां से हम लोग देख सकते हैं क्लियरली ये इक्वल आया है माइनस ए बी बी। ओके, यहाँ पर अगर इसको एक मान ले, ऐसे बी मान ले, तो हम जानते हैं ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए के इक्वल आ जाए तो उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते, क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम है, यहाँ पर माइनस आ गया। अगर इसको हम मान ले, सपोज कर ले ए बी सी कुछ भी सपोज कर ले, ये यहाँ पर जो है वही रहने दे उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पास ए बी तो ऑलरेडी दिया हुआ था, हम डी मान लेते, डी का ट्रांसपोज माइनस डी के इक्वल आ गया, क्योंकि एबीसी तो एक सिंबल है ना, तो यहाँ पर हमने डी मान लिया। तो यहां से हम देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सो ए बी माइनस बी ए इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जैसे ही ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया, यहां से हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ओके,
तो चलिए अब आइए हम लोग 12th नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अच्छा, आइए अब देखिए 12th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 12th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए इक्वल टू इतना है एंड ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो अल्फा के वैल्यू क्या होंगे इन चारों में से। ओके, तो चलिए 12th नंबर देखते हैं। गिवन दैट क्या दिया गया हमें, a इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो हमें क्या दिया गया, a प्लस ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज हमें निकालना हो तो ए का ट्रांसपोज यहां से क्या हो जाएगा, इस वाले को कॉलम की तरह लिख दीजिए, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इस वाले को अगेन कॉलम में लिख दीजिए, साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इन दोनों को जोड़ने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। नाउ गिवन दैट क्या दिया गया हमें, a प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहां पर हो गया हमारे पास a प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 के। अब यहां से हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, तो ऐड जैसे ही करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ओके, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ओके, यहां से कॉस अल्फा, यहां से कॉस अल्फा, अरे इक्वल होगा 1 0 0 1 के। यहां से ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, यहां से 0, यहां पास 0 और यहां पास हमारे पास हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, और ये इक्वल होगा 1 0 0 1 के। ओके, अब हम क्या करें, अगर हम कंपेयर कर ले, क्या कर ले, कंपेयर। ओके, क्योंकि क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स में क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स के इक्वल होता है। तो ओके, तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, तो यहाँ से 2 इंटू में है, इधर जाएगा डिवाइड में, तो cos अल्फा क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2, और यहाँ पर cos का मान 1/2 कब आता है, तो cos अल्फा cos 60 डिग्री पर, तो cos cos क्या हो गया, कैंसिल, अल्फा हमारे पास क्या हो गया 60, तो अल्फा π/3, तो यहां से अल्फा का वैल्यू क्या आ गया π/3, तो बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारे पास आज 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप दूसरे बुक से बनाते रहिए ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को सामना ना करना पड़े। ओके, तो हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें।